सो आज का ये जो लाइव सेशन होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले तो हम लोग को डिस्कस करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो आज का बीके का पेपर था कैसा गया। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मुझे आइडिया मिलेगी जो चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ क्या एग्जाम में वो आ रही है कि नहीं आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले आप लोग को आवाज़ आ रही कि नहीं वो भी बताइए एक बार, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिले। और ये सेशन को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हमारे साथ में 15 ईयर एक्सपीरियंस जो काफ़ी सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं वो आपको पूरी टिप्स देंगे कैसे पास होना है, कैसे पेपर आने वाला है। 99% समझ जाइए जो आपके साथ में क्वेश्चन शेयर होने वाला है वही आपको 9 मार्च को पेपर मिलने वाला है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, सो कैन यू हियर मी, यस और नो? जस्ट कमेंट सेक्शन में बताते जाइए ताकि ये सेशन को हम लोग आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू करें। चलो बहुत अच्छा है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से ये सेशन को अपने दोस्तों के साथ में क्या करना है, आप लोग को शेयर करते जाना है। सो ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चलो अच्छा, थोड़ा सा और वेट करते हैं ताकि सर आएंगे तो एटलीस्ट कम से कम 50 स्टूडेंट्स अगर हो गए तो उनको भी थोड़ा सा ये पूरा एक्सप्लेनेशन देने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स में कैसे पास होना है इजी वे। देखो सभी को ना इकोनॉमिक्स में बहुत डर लगता है, 90% बच्चे लगता है कि इकोनॉमिक्स में क्या होने वाला है, लेकिन अब सर आएंगे ना जो होगा वो आप लोग परसों देख सकते हो क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो सेशन स्टार्ट होने वाला है इकोनॉमिक्स का पूरा, आपने कुछ नहीं पढ़े डोंट वरी, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे डियर स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। जैसे ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा सर आपके कमेंट्स को भी क्या करेंगे, पूरा आंसर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपने कमेंट सेक्शन को भी क्या करते जाएंगे, पूरा जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिखते जाओगे ताकि सर को आइडिया मिलेगी और उस हिसाब से सर आपके साथ में सारी चीज़ें बताने वाले हैं, शेयर करने वाले। और जितना हो सके वीडियो की लिंक को शेयर करते जाओ, कहीं ना कहीं से तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स का बेनिफिट होना चाहिए। राइट और रॉन्ग? राइट। चलो अच्छी बात है, 24 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे और भी जुड़ेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते जाओ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा सुनते रहना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर को बुलाना चाहता हूँ और ये सेशन उनके साथ में ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। वेलकम सर, प्लीज़ उजैफा सर। क्या बात है, पहली बार आज हमारे लाइव सेशन पे उजैफा सर आए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल को इतना वक्त दिए। आपको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है सर। आज जो मेरे भरोसे एग्जाम में जाता है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े और जुड़ेंगे लाइव सेशन में, मतलब आगे और भी बच्चे देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि सर जो आप बताओ बच्चा पास होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे तो यही कोशिश करते हैं कि इको से पास होना है। ठीक है, अब आप पे है पूरा इनकी नैया। लीजिए सर। ऑलमोस्ट कितने आए हैं फिलहाल अभी? ठीक है। पहली बात तो ये है कि मेरे को ऐसा लगता है आप लोग के ऑलमोस्ट जो पेपर हुए अभी इंग्लिश से लेकर बीके तक के बहुत अच्छे पेपर हुए आपके। आपके जो है पेपर बहुत अच्छे हुए और उसके साथ साथ में जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीते सर ने दिए थे अकॉर्डिंगली वैसे आया भी है। इकोनॉमिक को लेकर बेसिकली बहुत ज़्यादा हवा है, बहुत ज़्यादा ऐसी टॉपिक है कि इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर होता है। इकोनॉमिक में जो है बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है, इकोनॉमिक के कंसेप्ट बहुत लोगों को क्लियर नहीं होते और इकोनॉमिक का टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। और इकोनॉमी को लेकर इतना ज़्यादा एंजाइटी, इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन। फिर ये क्वेश्चंस आता है सर बीके के लिए 3-4 दिन छुट्टी मिली थी, उसके बाद में जो है वो बाकी पेपर में भी 1-2 छुट्टी मिली, बट इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती, रिवीजन। अच्छा, बहुत लोग की कंप्लेंट ये भी आती है जनरल बेस पे, हुज़ैफा सर ऐसा होता है ना कि पेपर के से पहले ना 1 दिन पहले ब्लैंक हो जाता है कि इतना सारा पढ़े बट दिमाग के अंदर वो आ नहीं रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी एंजाइटी है, वो आपका डिप्रेशन है, वो आप परेशान हो रहे हो जिसकी वजह से आपका माइंड है ना थोड़ा बफरिंग कर रहा है। बट आपने जो पूरे साल मेहनत किया हुआ है ना, जो आपने पूरा साल कोशिश किया हुआ है वो कभी ख़राब नहीं होती। और अगर आप पूरे साल मेहनत नहीं भी किया है आपने तो भी मुझे लगता है कि अगर आप ये सेशंस के बाद में थोड़ी सी 24 आवर्स
जो आपका छुट्टी का टाइम मिल रहा है, आपको मिला हुआ, अगर उसको आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से अगर लेके चला तो मेरे को लगता है कि वो ठीक होगा, आप अब ठीक ठाक नंबर से निकल जाओगे, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होगा। खैर मैं पहले बात करता हूँ आपके इकोनॉमिक के कुछ टर्म्स की। इकोनॉमिक में ना बहुत लोगों को पूरे साल भर में ना दो बातों को लेकर बड़ा टेंशन रहता है। एक तो वो बड़े परेशान होते हैं इसको लेकर कि सर इकोनॉमिक टर्म आता है, कंसेप्ट टेस्टिंग क्वेश्चंस आता है, तो जो कंसेप्ट टेस्टिंग क्वेश्चंस है उसको याद किए हुए होते नहीं है बहुत ज़्यादा पूरे साल भर में, और डिस्टिंग्विश बिटवीन पूरे इको के अंदर बहुत रेयर मिलता है, बहुत कम मिलते हैं, और कहीं से भी पूछेगा वो दो टाइप कहीं से भी आपको पूछ लेगा। ये तो आपके प्रॉब्लम देखा जाएगा ना, तो ये आप कहीं ना कहीं जो ब्रीफ आंसर याद किए होते हैं ना, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हो गया, या तो फिर आपको टाइप्स ऑफ डिमांड हो गया हो, या आप तो सप्लाई एंड स्टॉक हो गया हो, जो आपने याद किया हुआ होता है उसको लेके एजम्पशन एक्सेप्शन होगा आपके डिमांड में, माइक्रो के अपने फीचर्स याद किए हुए रहेंगे, उसी में से रैंडमली पूछेगा आपको, उसी में से आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर आपको मैं बात करता हूँ डिस्टिंग्विश बिटवीन की, अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में अक्सर कैसा आएगा, आपका बोलेगा माइक्रो का कंसेप्ट रहेगा, बट आपको ये देगा पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम। अब ये आपको एक डिस्टिंग्विश बिटवीन दे दिया। अब पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम अगर क्वेश्चन आ गया आपको, फॉर एग्जांपल डिस्टिंग्विश बिटवीन में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, उसके अंदर ना आप पैनिक नहीं हो, अरे ये तो याद ही नहीं है या ये समझे नहीं, अब थोड़ा रिलैक्स हो, अब बैठ के सोचो, हार्डली सोचने में आधा घंटा मत लगाओ, इट्स बहुत क्विक, आप उसको रिप्लाई करो, आप दिमाग में उसको रिवर्ट करो कि क्या भैया पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम ये कौन से टॉपिक से है, तो आपका दिमाग बोलेगा ये आपने पढ़ा हुआ रहेगा ना माइक्रो एंड माइक्रो में से। अब माइक्रो और माइक्रो मिल गया आपको दो टॉपिक। अब आपको बेसिकली सिर्फ चार सिल्ली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट उसके जो है वो डबल इन्वर्टेड वाले पॉइंट आपको डालने हैं। लाइकवाइज कि भाई द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक, यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक डिराइव फ्रॉम द लैटिन ग्रीक टर्म दैट इज अ मिक्रोस, और वो वाला आएगा दैट इज अ मैक्रोस, ये एक आपका लाइन हो गया। सेकेंड लाइन आपको डालना है कि भाई माइक्रो बेसिकली ये क्या करेगा, ये स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट पे ध्यान देता है, ठीक है ना, ये और ये एग्रीगेट पे ध्यान देता है, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड आपको सडनली याद आ गया कि और माइक्रो में आता क्या है, फिर आप बोलेंगे हाँ माइक्रो इकोनॉमिक यूज स्लाइसिंग मेथड और मैक्रो इकोनॉमिक यूज लंपिंग मेथड। थर्ड आपका यही हो गया, एकदम बेसिक आपको जो याद साल भर में आपने स्टोरी सुना था वो आपके पॉइंट है। अब लास्ट वाला जो चौथा पॉइंट आप क्या डालेंगे उसके अंदर, जो क्वेश्चन था पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम। अब क्या रहेगा, देयर इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम इन मैक्रो इकोनॉमिक, देयर इज अ जनरल इक्विलिब्रियम इन मैक्रो इकोनॉमिक, खलास काम खत्म। इतना ज्यादा उसको परेशान नहीं होना आपको उसको लेकर। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स, ऐसे बहुत सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको आपके सिलेबस के नॉलेज से हल हो जाते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम वो वर्ड को ढूंढते हैं, अरे स्लाइसिंग मेथड आ गया, लंपिंग मेथड आ गया, सप्लाई आ गया, अरे स्टॉक आ गया, डिमांड आ गया, डिजायर आ गया, तो इसके अंदर गड़बड़ क्या हो जाती है, ये आपने पर्टिकुलर नाम से पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। बट अगर बैठ के आप सोचोगे कि भाई डिफरेंशिएशन क्या है डिमांड में डिजायर में, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि भाई ऑल डिमांड हैज डिजायर बट ऑल डिजायर डजंट हैव डिमांड, क्योंकि डिमांड के लिए कुछ कंसेप्ट होना जरूरी है, कुछ कंपोनेंट होना जरूरी है। तो उसके हिसाब से अगर आप डिस्टिंग्विश बिटवीन बेसिकली टैकल करोगे तो आराम से आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस चीज को लेके हर बच्चा इकोनॉमिक को लेकर डरता है कि सर टाइम का बड़ा टेंशन है, टाइम का बड़ा लफड़ा है, पेपर में अक्सर पेपर छूट जाता है और अक्सर जो है ना वो टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता है। मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमी के पेपर में टाइम बहुत मिलता है। अगर हम बहुत भी टाइम लेंगे ना, बहुत अच्छे से अंगड़ाई लेते हुए एकदम इत्मीनान से सुकून से, तो भी आपको 10 मिनट सुकून वाला मिलता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप बहुत भी आराम से पेपर लिखोगे, एक्स्ट्रा 5-5 मिनट दे के भी क्वेश्चंस पे, तो भी आपको 10 मिनट बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। अब ये क्वेश्चंस है क्या इकोनॉमिक के अंदर टाइम खराब क्यों होता है, लास्ट में टाइम मिलता क्यों नहीं, या पेपर मार्क छूटता क्यों है, या ऐसा टाइम नहीं मिला इसलिए हम लोग 8 मार्क पे लिख नहीं पाए, या तो इसलिए 16 मार्क का आंसर डिटेक्ट हो नहीं पाया, आपने ओवर राइटिंग किया हुआ है। इकोनॉमिक में ओवर राइटिंग पे एक्स्ट्रा मार्क तो मिलने सर है, क्योंकि आपको जितने अगर 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा तो आपको 2 ही मिलेगा, आपको उस पर 4 मार्क नहीं मिलने वाला, उस पर 3 मार्क नहीं मिलेगा, वो आपको 2 ही मिलेगा। हमने क्या किया इधर पर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक आपको नॉर्मल से पूछ लिया, एक नॉर्मल पूछ लिया कि भैया डिमांड, ये आपका कंसेप्ट टेस्टिंग है, डिमांड आ गया, आपको कंसेप्ट टेस्टिंग डिमांड को लेकर चल रहा है।
अब उसको इतना बड़ा पैसेज लिख लिए, कौवा प्यासा था, जंगल जंगल घूमता था, उसे मिला एक घड़ा, घड़े में घड़ा पानी था, वो आपको लग रहा है मैं बेस्ट दूंगा, यही आंसर तो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आता है, मैं इसको बेस्ट दूंगा और बहुत अच्छा लिखूंगा ना तो मुझे बहुत अच्छा मार्क मिलेगा। भैया 2 मार्क मिलेंगे खाली आपको, जो है ना उसमें 3 मार्क नहीं मिलने वाले, 4 मार्क नहीं मिलेंगे। बहुत सिंपल शॉर्ट में करना है, जितना पूछा उतना जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिर से आपको माइक्रो की बता, क्योंकि माइक्रो सबको बेसिक याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पूछ लिया उसने फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट ही पूछ लिया आपको माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे उसमें, माइक्रो इकोनॉमिक नंबर 1 वही सेम जो आपका पहला वाला लाइन याद रहेगी, माइक्रो इकोनॉमिक डील विद स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, 1 पॉइंट हो गया आपका। बी सेकंड वाला कोशिश करना कि ए बी के लेवल पे काम करना, वो अट्रैक्टिव दिखता है थोड़ा इकोनॉमिक के लिए, 1 2 3 4 को थोड़ा अवॉइड करना। तो अगर आपने लिखा बी तो बी में क्या लिखे, माइक्रो इकोनॉमिक यूज स्लाइसिंग मेथड। थर्ड, देयर इज अ प्राइस, देयर इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम इन माइक्रो इकोनॉमिक। फोर्थ वाला पॉइंट बचेगा आपका, आपको बहुत दिमाग खराब हो रहा है, या फिर अचानक याद है क्या, देयर इज अ लिमिटेड स्कोप इन माइक्रो इकोनॉमिक। तो आपको इजीली 2 मार्क में से 2 मार्क मिलेंगे, मार्क कटते ही नहीं है। कुछ ऐसे बेसिक फंडे हैं इकोनॉमिक के कि कुछ मार्क तक है ना, मार्क नहीं कटते। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, पेपर आपको पहले समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको टोटल जो है ना 1 2 3 4 ABCD आपको 4 क्वेश्चन देगा, जो पूछेगा 20 मार्क के लिए, है ना। अब जरा देखते हो, मुस्कुराओ एक बार अच्छे से, अरे मुस्कुराओ, हाँ तुम लोग तो घूर के देख रहे, मुस्कुराओ थोड़ा अच्छे से मुस्कुराओ, हाँ वेरी गुड, वो बहुत ध्यान से मुस्कुरा रहा वाला भाई, गुड, अच्छा है, मुस्कुराओ थोड़ा ऐसा। तो ये पूछा उसने ABCD, ये कितने मार्क के लिए पूछा आपको, 20 मार्क के लिए पूछा। अरे जो नहीं मुस्कुराए मुस्कुराओ जल्दी जल्दी, हाँ शाबाश। तो कितने मार्क के लिए पूछा ये, 20 मार्क के लिए। अब ये ना, ये अपने लिए बहुत बड़ा एसेट है। हम ऑब्जेक्टिव को ना हमने हमेशा ना थोड़ा सा ना अंडररेट किया हुआ है। कैसा किया हुआ, वो आगे वाले का थोड़ा देख लेते ना भाई, और सारे आधे बच्चे ना 50 में से क्लासरूम में अकड़ बकड़ पे खेलते, या तो पढ़ेंगे जहाँ ये आया भाई, और आधी क्लास को वही र्यूमर फैलाएंगे, तीसरा वाला तो यूं करेंगे सलाह, तो टीचर की नजर जाएगी नहीं ना, तो उसमें सबका बड़ा फर्क है। हालांकि ये 20 मार्क जिस बच्चे को अगर मिलते हैं और वो 1 घंटा सिर्फ मेहनत करता है, सिर्फ 1 घंटा ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, कोरिलेशंस को लेकर, ऑड वर्ड्स को लेकर, इकोनॉमिक टर्म को लेकर, एजर्शंस और रीजनिंग, बड़ा भारी नाम लग रहा है बट ये ट्रू फॉल्स होता है एक्चुअली। तो अगर इस पे सिर्फ 1 घंटा मेहनत कर ली जाए ना, तो मैं आपको चैलेंज मार के बोलता हूँ कि आपके 20 में से ना गिरे से गिरी हालत में 18 to 17 मार्क आ जाएंगे। अब कितने बड़ा भी ब्रीफ आंसर कर लो, जब एक पॉजिटिव बता रहा हूँ, जो मैं खास ये लाइन उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो अभी 1 दिन पढ़ने वाले हैं और रात को उठ के दुआ करने वाले, भगवान अल्लाह ये आ जाए, धमाका हो जाए, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ। ये 20 मार्क है ना, 20 मार्क ये कटेंगे नहीं। अगर आप 8 मार्क वाला आंसर डिटेल लिख लेते हो, 8 मार्क वाला कितना भी सजा के आंसर डिटेल लिखोगे तो आपको 8 में से 8 मिलने वाला नहीं है, बराबर ना। अकाउंट में होता है आउट ऑफ, इकोनॉमी में कहीं ना कहीं आपके राइटिंग अजीब रहेगी तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं मार्क कटेंगे, आपके प्रेजेंटेशन से मार्क कटेंगे, आपके बुलेट लाइन से मार्क कटेंगे। लेकिन इसके अंदर अगर आप 5 फिल इन द ब्लैंक्स, अगर 5 बराबर करते हो एक लाइन वाले, तो आपको पूरे 5 मार्क मिलेंगे। अरे बहुत इजी है। अगर किसी बच्चे ने मिसाल के तौर पे इसमें से 20 मार्क में से 16 मार्क तक ले लिया, कितने मार्क लिया, 16 मार्क तक अगर 20 में से समझ लो ले लिया, आपको बोलना है कितने मार्क लिए, आवाज आती है मेरे को वहां से आप लोगों की भी, तो कितने मार्क लिए समझो, 16 नहीं करते अपन, इतना तो डिग्रेड नहीं करते, 18 मार्क ले लेते। 18 मार्क समझ लो अगर से ले लिया आपने, 28 मार्क आपके पासिंग है आउट ऑफ 80 में से। 18 मार्क मिल गए, 10 मार्क की मेहनत है। कितने मार्क की मेहनत होगी, 10 मार्क की, 10 से तो ऊपर ही अपने को मिलेगा, राइट। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर हम लोगों ने इसमें से 18 to 17 मार्क ले लिए अच्छे तरीके से, अपने पास होने के चांसेस यहीं पर 90% बढ़ जाते हैं। खाली आपके ऑब्जेक्टिव को संभालने के चक्कर में कितने परसेंट बढ़ जाएंगे आपके, 80 to 90% पास होने के मार्क बढ़ जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं मालूम है, सारा फोकस उठा रहे 8 मार्क वाले आंसर इन डिटेल, रीजन वेदर ट्रू फॉर, इस पे जा रहे हैं हम लोग। एग्री डिसएग्री पे जाएंगे, जो बड़े बड़े फंडा रहेंगे, और उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका इम्बैलेंस हो जाएगा, मार्किंग सिस्टम कहीं ना कहीं कटेगा आपका। हमको फोकस करना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से 2 है, कितने मार्क मिल रहे हैं, 20 + 12 कितने मार्क हो, 32। ये 32 मार्क नहीं कटते हैं अगर आपने तरीके से लिखा है तो।
जनरल बेस पे नहीं कटेगा। अब इसमें से आपको टोटल जो है ना 8 ऑप्शनल दिया है गवर्नमेंट ने, 8 है टोटल, 8 है। जैसे उसके अंदर इसके अंदर जो आपको 1 वर्ड वाले क्वेश्चन दे सकता है, या फिर ट्रू फॉल्स वाले अलग टाइप के दे सकता है, या फिर आपको चूज द कोरिलेशन देगा, या तो मैच द पैर टाइप कुछ देगा। बट वो आपके नॉलेज बेस पे आप कर लोगे अगर आप इसमें से भी 4 टॉपिक में से प्रॉपर तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव करते हो तो। अगर मिसाल के तौर पे नंबर 1 क्वेश्चन में से अगर आपने ABCD में से गिरे से गिरी हालत में अगर आपने स्कोर कर लिया 17 to 18, आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड हो जाएगा कि भाई ठीक है अब थोड़ा मार्क घसीटना है। ये वो बच्चों के लिए जो बच्चों लोग वनडे वाली मेहनत करते हैं, ठीक है ना। टेस्ट मैच वाले बच्चे तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर ये वनडे वाली बच्चों की मेहनत बता रहा हूँ, फेल नहीं हो सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली आपका जो रहेगा उसके अंदर 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, A और B। A में आपको जो क्वेश्चन पूछेगा 5, उसमें से आपको लिखने का 3। B में आपको क्वेश्चन पूछेगा बेसिकली डिस्टिंक्ट बिटवीन में 5, उसमें से आपको लिखने का 3। ये भी 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आएगा 2। अरे बोलना है वहां से, कितने मार्क के लिए आएगा 2। तो अब ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन अगर समझ लो आपको पूछ लिया आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, बहुत इजी रहेगा। कोई भी अगर आपको कंसेप्ट टेस्टिंग क्वेश्चन दे देगा उस पर आपको 3 कम से कम 3 पॉइंट सिंगल 3 पॉइंट बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, बहुत छोटे छोटे आपको 3 पॉइंट बनाना है। अगर आप 4 बनाते हो तो इस बात की मेरी एश्योरिटी है मॉडरेटर साइन करने के टाइम पे पूरे 2 मार्क देगा। इस पर मार्क कटते नहीं है, इस पे बिल्कुल मार्क कटते नहीं है आपके। आप क्या करते हो मालूम है, बुक के अंदर 2 पॉइंट ही है सर, ऊपर का तो पॉइंट नहीं है, पूरे साल बाबू पढ़ा हुआ है, या अगर एक दिन भी तू पढ़ा है तो इतना तेरे को समझ में आएगा कि बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे आंसर इन डिटेल तूने याद करके रखा हुआ है, राइट। अगर वो आंसर इन डिटेल याद करके रखा हुआ और फीचर्स अगर याद करके रखा हुआ है तो 4 पॉइंट आराम से बन जाएंगे इसमें, छोटे छोटे पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको ये इसने पूछ लिया एक्सप्लेन कंसेप्ट के अंदर डिमांड में आपको पहला पॉइंट लिखना है डिमांड। क्या है डिमांड इज हैज अ डिजायर, बराबर, बट विथ एडिशनल ऑफ कैपेसिटी प्लस विलिंगनेस टू पे, आपकी लाइन हो गई। दूसरा डिमांड, द लॉ ऑफ डिमांड हैव सर्टेन असम्पशन एंड एक्सेप्शन बेस्ड ऑन। ऐसा करके आपको 2 पॉइंट और डालना है, ऑल डिमांड और डिजायर और नॉट डिमांड। अब लास्ट में कर देंगे द कंसेप्ट ऑफ डिमांड गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो 4 पॉइंट आपके हो गए, यू विल गेट 2 मार्क। 1 मार्क नहीं घटेगा, 1 पॉइंट का आपको हाफ मार्क तो देगा साइन करने वाला। तो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है और ओवर राइटिंग नहीं करना है। ये 2 क्वेश्चन में ना आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है। 4 पॉइंट 3 पॉइंट बहुत से बहुत, आपको अचानक बहुत याद आ गया 7-8 पॉइंट लिख रहे हैं, ये एक वजह होती है ओवर राइटिंग के वजह से आपका इकोनॉमिक पेपर कभी भी कंप्लीट नहीं होता। और ओवर राइटिंग कहां तक किया आपने, ओवर राइटिंग आप क्वेश्चन नंबर 3 तक करते हो ना, जो डबल चौबल करके, इसके अंदर बेमतलब 4 पॉइंट के बदले पूरा एक पैराग्राफ बना के रखा हुआ है। तो इतना आपने टाइम कंज्यूम इसी में कर लिया ना, तो आपके आंसर इन डिटेल क्वेश्चन डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका उड़ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ टाइम। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे प्लीज़ आप थोड़ा कमेंट कर लेना, तो मुझे बात समझ में आ जाएगी आपकी। तो अब थोड़ा पॉइंट वाइज चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट भी उसी को लेते चलते हैं। अगर मिसाल के तौर पे ये आपका जो है ना आइडेंटिफाई द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट है, इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछेगा, 3 आपको लिखने का है, 3 में से आपको जो है वो 6 मार्क मिलेंगे 2 मार्क के हिसाब से। मिसाल के तौर पे अगर आपने 2 बहुत अच्छे लिखे हुए, 4-4 3-3 पॉइंट आपके, अगर आपने 6 में से 4 भी ले लिए और इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन में से 6 में से आपने 4 ले लिए, 12 में से 8 मार्क मिले, यहाँ से 12 में से 8 मार्क मिलेगा, वहाँ से 17 अगर 16 हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब सिली सा आपको ना 15 मार्क की दौड़ लगेगी। कितने मार्क की? अगर आपने इसके बाद में इसमें 1-2 क्वेश्चन भी कर लिया और सीधा आंसर इन डिटेल आपने कर लिया, जो हर सर अपने इंट्यूशंस के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन जनरली बेस पे आएगा जो उसका एक्सपीरियंस होगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन भी टैकल कर लिया, अगर 6 से 7 मार्क यहाँ से भी गेन हो गए, आप पास हो गए। सिंपल है, कोई हेक्टिक ही नहीं है इकोनॉमिक के अंदर, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो खैर मैं आपको अब थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ना फ्लो विद द फ्लो लेके चलता हूँ, फिर लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स के कोशिश करूँगा जवाब देने के। तो इसके अंदर जो है ना, आप पेपर पेन ले लो आराम से सुकून से, हाँ पेपर लो,
अरे पेपर हो फटफट, शाबाश, पेन भी ले लो। अब पेपर पेन ले लो और मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ, वो लिखो और उसी के हिसाब से चलना, ना आगे ना पीछे। अगर आप उसी के हिसाब से चलते हो, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपके मार्क कटेंगे भी नहीं, प्लस आपका टाइम लैग भी नहीं होगा, आप बहुत स्मूथली चलोगे, प्लस पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा। एडिशनल आपको 10 मिनट मिलना ही है, आराम से मिलेगा, ठीक है। अभी देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये आपको बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स, हम इसको ऑब्जेक्टिव्स लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऑब्जेक्टिव्स है, आपके सामने ही क्वेश्चन होता है, आपके सामने, उसी के अंदर आपके आंसर भी घूमे फिरे रहता है। अब अगर आपको ABCD अगर दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो है 4 जो सब टॉपिक है आपको क्वेश्चन नंबर 1 के, वो आपको मिल रहे हैं 20 मार्क के लिए। कितना कम ज़्यादा टाइम लेंगे आप? तो मैंने आपके लिए बहुत भरपूर टाइम लिया हुआ है, सिर्फ देखना है और कॉपी करना है, देखना है और कॉपी करना है। आपको ये 15 मिनट में कंप्लीट करना है, 15 मिनट में कंप्लीट करना है। अब मैं फिर आपको बोलता हूँ, जो टाइम आपको मैं दे रहा हूँ उसके हिसाब से चलो, डरो मत, पेपर छूटेगा नहीं, प्लस मैं आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के दूंगा। ये कितना मिनट करना है आपको? 15 मिनट करना है, उसके ऊपर टाइम नहीं लेना है। 15 मिनट्स में एज अप जितना तेज हो सके आप कंप्लीट करो, और बहुत भी आराम से लिखोगे ना, मेहंदी की डिजाइन बनाते हुए और एकदम मतलब घुमाते हुए, हिमाचल प्रदेश से लेके नेपाल से आते हुए, तो भी आपका 15 मिनट में ये आराम से हो जाता है, ठीक है। इसको 15 मिनट ले लिए, भरपूर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम आएंगे आंसर द फॉलोइंग पे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सब क्वेश्चन ए और फिर मिलेगा अपने को बी। तो ए मिला और अपने को उसके साथ साथ में क्या मिलेगा? बी मिलेगा। ए में क्या बोला है इसने? आइडेंटिफाई द एक्सप्लेन द कंसेप्ट, और दूसरा क्या बोला इसने? डिस्टिंग्विश बिटवीन। आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कंसेप्ट के अंदर आपको 5 में 3 लिखना है। कितना लिखना है? 5 में से 3 लिखना है। एक पूछेगा कितने मार्क के लिए? 2 मार्क के लिए। अब अगर एक आपको 2 मार्क के लिए पूछ रहा है और आपको लिखना है सिर्फ 4 पॉइंट, आपको उससे ज़्यादा एक्सेसिव पॉइंट नहीं लिख रहा है, सिर्फ 4 पॉइंट लिख रहा है, या बहुत कम से कम में कितने पॉइंट लिखेंगे आप? 3 पॉइंट। और पॉइंट भी बहुत लंबा चौड़ा लिखना नहीं है आपको, बहुत एक सिंगल सिंपल लाइन में, बुलेट लाइन में, इन्वर्टेड कॉमा वाली लाइन में आपको एक पॉइंट लिखना है। तो इसमें अगर आप बहुत से बहुत भी टाइम लेंगे ना, तो मैंने आपको कितना टाइम दिया इसमें? इट्स 35 मिनट। कितना मिनट? दोनों मिला के 35 मिनट्स। मतलब आपको मैंने कम से कम जो है ना 18 to 17 मिनट्स खाली ये 3 क्वेश्चन करने के लिए दिया हुआ है, सिर्फ 3 क्वेश्चन करने के लिए दिया हुआ है। 18 to 13 मिनट, 17 मिनट, तो 17 से 18 मिनट में आपका ये, अरे बहुत होता है एक्चुअली। अगर कितना भी आप सोच के लिखोगे ना, फिर भी एकदम आराम से थोड़ा सा ऐसा बॉटल खोल के पानी की, 1 मिनट, हाँ ऐसा इस तरह से थोड़ा बॉटल खोल के अगर आप पानी की ऐसा पियोगे ना, ऐसा बैठ के ऐसा, हाँ थैंक यू, तो भी आराम से तुम्हारा 18 to 17 मिनट्स में ये हो जाएगा, बहुत से बहुत में। डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आपको ऐसे ही करना है। आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा, आपके दिमाग में टॉपिक आ गया, जब मैंने आपको पहले समझाया, एग्जांपल दिया, पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये स्लाइसिंग मेथड आ गया, लंपिंग मेथड आ गया। स्लाइसिंग मेथड के अंदर आपने दिमाग लगा दिया भैया क्या, हाँ ये माइक्रो वाला हिसाब किताब है, ये ऐसे कंपोनेंट में आने, ये उसी के कंसेप्ट में सारा आएगा। 4 पॉइंट आपको लिखना है, सिंगल 4 पॉइंट। माइक्रो इकोनॉमिक का क्या होगा, स्लाइसिंग मेथड यूज होगा, पार्शियल इक्विलिब्रियम माइक्रो के अंदर आता है, और लास्ट लिमिटेड स्कोप होता है। इतना ही लिखना है। ये भी आपका बहुत इजी तरीके से 18 to 17 मिनट्स में उड़ जाता है। तो मैंने आपको बहुत सफिशिएंट टाइम दिया 35 मिनट्स का, तो ये 15 मिनट्स हो गए, ये 35 मिनट्स हो गए। और अब यकीन मानो, अगर यही क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चंस और ये वाले क्वेश्चंस अगर हमने पूरे ईमानदारी के साथ में अगर ये एक दिन में अच्छे से निचोड़े हैं, आपको टोटल देता ये दोनों क्वेश्चन, यहाँ मैं देख रहा हूँ आपको दिखा रहेगा, तो 32 मार्क के लिए आता है। बहुत से बहुत, अगर इसमें आपने समझ लो मिसाल के तौर पे 18 ले लिया, या और भी चलो इतना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है तो आपने चलो से यहाँ पर 16 ले लिया, एग्जाम्पल 16 ले लिया, और ये 12 मार्क में से ना आपके ज़्यादा नहीं मिले, चलो ठीक है भैया 8 मार्क मिले, तो भी 24 मार्क आपके तैयार हो गए, कट्टे नहीं है जल्दी। 24 मार्क का अपन यहीं खेल लेंगे। अब 24 तो मिल ही गए। अब एक रात में ना 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन तो आदमी थोड़ा सा मेमोराइज कर लेता है, तो बहुत बड़ा मसला नहीं होता, इतना तो कर लेता है, ठीक है ना। तो अब इसको 35 मार्क दिए, इसको 15 मार्क दिया। मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को निगलेक्ट नहीं करना,
बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। तुझे बोल रहा हूँ भाई ध्यान दे, हाँ इसको निगलेक्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को निगलेक्ट नहीं करना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके अंदर भी टोटल आपको जो है वो लिखने हैं, 3 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं और 12 मार्क के लिए आएगा। मतलब एक क्वेश्चन बेसिकली आपका कितने मार्क के लिए होगा, वो 4 मार्क के लिए आपके क्वेश्चन रहेगा, राइट। इसमें मैंने आपको टोटल दे दिया, एक क्वेश्चन के 10 मिनट भरपूर है। एक क्वेश्चन कितने में जाएगा, 10 मिनट में जाएगा, आराम से 10 मिनट में लिखेंगे क्वेश्चन। 30 मिनट्स के अंदर आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, आपके टोटल 3 घंटे के लेक्चर है, 90 मिनट्स, ध्यान से सुनो, 90 मिनट्स 90 मिनट्स। मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पे ना 90 मिनट्स खेला है, 90 मिनट खेला है। 90 में से 15 मिनट मैंने मेरे ऑब्जेक्टिव को दिया, मैंने 90 में से जो है वो 35 मिनट्स मैंने मेरे क्वेश्चन नंबर 2 को दिया और मैंने 30 मिनट्स क्वेश्चन नंबर 3 को दिया। अगर ये टोटल काउंट करेंगे तो 80 मिनट्स होता है। कितना मिनट होगा, 80 मिनट। अभी कितना मिनट बचा है, गुड जॉब, वो बच्ची ने बहुत अच्छा जवाब दी, 10 मिनट होता है। कितना होता है भैया, 10 मिनट होता है। 10 मिनट सेफ हो गया, बाजू में रखो। 10 मिनट अपने को इसी में निकल गया, 90 मिनट में 10 मिनट अपने को इसी में निकल गया। अब हम बात कर दिए, 10 मिनट साइड में रखें, वो 10 मिनट अपना एक्स्ट्रा निकल गया। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अक्सर बच्चे परेशान होते हैं। स्टेट द रीजन, एग्री डिसएग्री, सबसे चूरन क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज्यादा हेडेक ये क्वेश्चन देता है बच्चों लोग को। मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये हेडेक क्यों है, जबकि पूरा ना एकदम इजी। मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल देता हूँ। समझो इसने पूछा स्टेट विद रीजन, एग्री एंड डिसएग्री। अब इसने समझ लो ये पूछा, एग्जांपल दे रहा हूँ, डिमांड या चलो मोनोपोली देते हैं, मोनोपोली, और ये याद किए रहेंगे आप लोग ने, मोनोपोली। तो मोनोपोली मार्केट हैज अ प्राइस टेकर। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मोनोपोली जो है वो प्राइस टेकर है, आपको दिमाग में फौरन बात आती है मोनोपोली मार्केट प्राइस है ना, मेकर है, टेकर नहीं है। डिसएग्री, तो पहला जो लाइन आपका बनेगा वो क्या होगा, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। खलास हो गई पहली लाइन, सुकून में आ गए। बट आपको लगेगा खाली इतने मार्क मिलेंगे, इतने मार्क नहीं मिलते, थोड़ा सा उसको रीजनिंग देना पड़ेगा थोड़ा। अब क्या किया आपने, मोनोपोली मार्केट का आपने बता दिया कि भाई ये बात समझ में आ गई कि मोनोपोली मार्केट है ना सर, मेरा दिमाग चल दिया पेपर में, मोनोपोली मार्केट है ना, उसके अंदर प्राइस टेकर नहीं होता, प्राइस मेकर होता है। प्राइस टेकर परफेक्ट कंपटीशन में होता है। तो मैंने क्या किया, लिख दिया, मेरे को समझ में आ गया स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, तो मैंने लिख दिया भाई आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। एक आपका पहला वाला पॉइंट हो गया। साइन करने वाला ना दिख के समझ जाता है, बच्चे को मालूम है, चतुर है थोड़ा सा, ठीक है ना। उसके बाद में आपको जैसे फीचर्स है उसके पूरे, जो उसके पूरे फीचर्स है वही स्टेटमेंट में अपने को लिखना है। पहला वाला मोनोपोली के बारे में लिख दो, लार्ज सेलर नहीं, सिंगल सेलर, लार्ज बायर। दूसरा लिख ले, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लिख दिया आपने। फिर आपने लिख लिया भाई अब बैरियर टू एंट्री हो गया। फिर आप पॉइंट डालेंगे मोनोपोली जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगल सेलर। तो वो क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, वो क्या करता है, डिमांड सप्लाई पे कंट्रोल करता है, दैट इज द रीजन। वो क्या है, प्राइस मेकर है। जो वो लाइन लिखेंगे ना प्राइस मेकर, उस पर डालेंगे इन्वर्टेड कॉमा, हाईलाइट हो, या तो बहुत जल्दी में थोड़ा सा रखना अपने पास पेंसिल स्केल, उसको एक अंडरलाइन मार दो। एग्जामिनर बहुत क्लियर हो जाएगा कि भाई बंदे को ना मालूम है, चतुर बंदा है। और बहुत पॉइंट लिखना नहीं है, सिंबल से ए बी सी डी ई एफ, बहुत एफ तक छोड़ दो। और पैराग्राफ राइटिंग में मत जाओ, इसमें पॉइंट वाइज में जाओ, बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज में इसमें जाना। अब बात करते हैं हम लोग इसमें, फिर भी इसमें बहुत बच्चे लोग हैं ना, बहुत अपने हिसाब से बना चढ़ा के लिखते हैं ताकि भाई बहुत अच्छे से हो जाए। और फिर लास्ट में अगर और खूबसूरत बनाना ना इसको, आपको तो लिख देने का नीचे हैंस। क्या हैंस, क्या मोनोपोली मार्केट इज अ प्राइस मेकर। द मोनोपोली सेलर क्या होगा भाई, ये सेलर कौन सा रहेगा, प्राइस मेकर होगा, ये प्राइस टेकर नहीं होता। खत्म, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो गया, आपको मार्क मिलेंगे। अगर ये आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है गिरे से गिरी हालत में, अगर ये पैटर्न से आप लिखोगे, मैं आपको शॉर्ट, मैंने पेपर साइन किया है उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ, आपको गिरे से गिरी हालत में 3.5 मार्क मिल जाएंगे, आराम से मिलेगा, कोई बहुत बड़ा नहीं। और इसको ना बच्चे लोगों ने ना बहुत एंजाइटी में लेकर रखा। सर मेरे को बहुत लोग बच्चे पूछते हैं, सर वो एग्री डिसएग्री जो रहता है ना रीजनिंग के साथ में कैसे करने का, उसको आप लोग एक कंसेप्ट में ही लो, उसको आप लोग एक फीचर्स के हिसाब से ही देखो कि ये एक फीचर्स है
और आपको ना इसके अंदर अच्छे अच्छे फीचर्स लिखने के जो जो फीचर्स आएंगे, खाली वो जो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि भाई ये मोनोपोली के अंदर क्या क्वेश्चन था कि ये प्राइस मेकर नहीं है, टेकर है, और अब मोनोपोली क्या है, प्राइस मेकर है। उस जब भी वो स्टेटमेंट आप लिखेंगे थोड़ा सा उसको ऐसा वाला इन्वर्टेड कॉमा डालना, तो वो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा और फिर ज़्यादा नहीं पड़ेगा साइन वाला, क्योंकि इतने पेपर बेचारे के पास में होता है, ऐसे ही परेशान रहता है वो, ठीक है ना, बहुत टेंशन रहता है यार, नहीं मालूम तुम लोग को। तो ये टोटल 12 मार्क में से जो 12 मार्क के आएंगे 3 क्वेश्चन आपको लिखने, 3 क्वेश्चन, 35 मिनट्स इसको आराम से ले लो, सुकून में लो। मैं इसमें भी आपको बहुत टाइम दे रहा हूँ, जबकि आप यकीन मानो जो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 35 मिनट्स नहीं लगेगा, बहुत कम में आप खेल लोगे, बहुत कम में खेल लोगे आप, लेकिन 35 मिनट्स आप ले लो। 35 मिनट्स यहाँ पर गया, उसके बाद में आपको आएगा आराम से, ये तो गवर्नमेंट ने दी है पास होने के लिए, भाई ले तू पास हो, मचा एंजॉय कर, टेंशन ही मत ले। मैं तो कभी कभी मुझे बड़ी खुशी होती है यार, भला हो पेपर बनाने वाले का, जिसने बनाया अच्छा बंदा है। क्या किया इसने ना आपको 3 क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन लिखना है, सीधा आपको कितना मार्क दे दिया इसने, 8 मार्क। खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, इसको लगा डाला लाइफ जिंगा लाला, आराम से एंजॉय करो। नहीं मजाक नहीं करो, हंसो मत यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने मार्क मिले, 8 मार्क मिल रहे। कितने लिखना है अपने को, 3 क्वेश्चन देंगे। अच्छा क्वेश्चन आएंगे कैसे, सबसे पहला वो पूछेगा भाई, आपको एक टेबल देगा, टेबल आपको देखो डिमांड में देगा, या टेबल अगर टेबल की हम बात करेंगे या इसकी बात करेंगे तो वो आएगा फिर इसमें से मार्जिनल डॉट टोटल यूटिलिटी में से आ जाएगा, वो एक मस्त टेबल देगा, उसको अपने को भरने का है, मस्त अच्छा वाला। उसके बाद में या तो कोई फिगर देगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल दे देगा, या तो ग्राफ आपको दे देगा, उसको आपको थोड़ा सा देख के भरना। और तीसरा, ये दोनों में भी गड़बड़ हो रहा है ना तुमको, पैसेज, इंग्लिश की याद आई रहेगी ना, मजा आई थी इंग्लिश में। बाकी कैसा रहता है वो इंग्लिश सब्जेक्ट ही बड़ा कमाल का है। हम लोग बचपन से ये चीज़ बच्चे लोग करते कभी, जैसे किसने पूछा एक इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन, कोई आ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये कहानी सबको, कौवा प्यासा था, जंगल घूमता था, उसने पूछ लिया जंगल को घूमता था, तब उन कौवा लिखते थे हमेशा, ये फुल स्टॉप से लेकर ये फुल स्टॉप तक कॉपी एंड पेस्ट। इसमें भी ऐसा कुछ कर लोगे ना तो मार्क आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा सिमिलर करना, थोड़ा दिमाग लड़ा लेना, वरना इतना इजी देने के बावजूद भी आप कर नहीं पाते। तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस देंगे, 3 में से आपको 2 करना है। कितने मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए। मैं आपको सच कह रहा हूँ 10 मिनट के अंदर ये होता है, 10 मिनट। कितना मिनट, जोर से बोलो, तुम लोग नहीं, लोग जोर से बोलो, घर वालों को लगना चाहिए 10 मिनट मिलता है। 10 मिनट में हो जाता है, आराम से होता है। मैं कितना मिनट दे रहा हूँ आपको, 15 मिनट। फिर 15 मिनट मिला आपको, ऐसा बॉटल खोलो मस्त एकदम, ऐसा पानी पियो, ऐसा पीछे का ऐसा टन लेके देख सकते हो, 10 लोग आपको यूँ देखेंगे, अरे माँ भारी लड़का है। तो 10 मिनट में होता है, लेकिन 15 मिनट आप ले लो। ज़्यादा कमेंट मत करो आप, मैं जवाब दूंगा आपका, टेंशन मतलब पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपको सारा टाइम मैनेजमेंट। और वो जो फर्स्ट जवाब आया था ना सर, वो मैं कैसी उसको बनाऊँ, मैं उसका जवाब भी दूंगा, टेंशन नहीं लेना तू, तो बने रहे, बाकी बस बने रहे। जितेश सर ने बहुत मेहनत की है, तो बने रहे थोड़ा। तो ये 15 जो मिनट है ना, इसमें आप ले लो, हालांकि बहुत से बहुत 10 मिनट में ही उड़ेगा। दूसरा आता है जो शेर बब्बर समझते हैं हम लोग सब लोग, अरे इसी पे तो पूरा खेल है, बोले जाए 8 मार्क वाला आंसर मिल गया। और जिसने ये लिख लिया ना, वो तो घर पे पता के क्या बोलता है, कसम से पास हूँ मैं तो। ऐसा नहीं होता है, बट खैर कसम से हम खा लेता, बोले भाई मेरा पेपर तो 1 नंबर है, ऐसा ठीक है। अच्छा, ये खुशी वाले क्वेश्चन है, मैं ऐसे खुशी वाले क्वेश्चन बोलता हूँ। लेकिन कभी कभी बच्चों लोग को कुछ भी नहीं आता है, तो फिर वो ये भी फैसला करता है कि फेल हो गया, मैं फेल नहीं हुए। बताया था ना 32 मार्क यहाँ से 32 का सफर अगर अच्छे से हो रहा है, 32 में 24 तक भी घसीट दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में अटेम्प्ट भी किए हो ना, एक दो क्वेश्चन, तो भी आप पास हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कूल हो जाओ इकोनॉमिक को लेके। इकोनॉमिक यार प्यारा सब्जेक्ट, ऐसा करो ना, डेट पे जा रहे हो कल इकोनॉमिक के साथ में, कितनी मजा आना चाहिए। फिर खैर तुम लोग तो आंसर इन डिटेल है जो, वो कितने मार्क के लिए आपको पूछेगा, 2 क्वेश्चन पूछेगा आपको, राइट। एक क्वेश्चन 8 मार्क के लिए रहेगा। अब ये जो क्वेश्चंस है ना आंसर इन डिटेल, ये जनरल बेसिस पे ना अक्सर रिपीटेड क्वेश्चंस है, और हर कोचिंग में हर टीचर या हर प्रोफेसर आपको एक कुछ 5-6 क्वेश्चन देता है कि भाई ये इसी में से आएगा, और बाय गॉड उसी में से आ भी जाता है, मस्त वाला आता है। तो ये 2 क्वेश्चन में फिर भी आपको पता है कितना टाइम दिया हूँ। अगर मिसाल के तौर पे समझ लो, लॉ ऑफ डिमांड आपको पूछ लिया, एजम्पशन आपके साथ में आ गया, लॉ ऑफ डिमांड एंड एजम्पशन, मैंने कितना मिनट दिया आपको, 20 मिनट दिया हूँ। एक क्वेश्चन पे 20 मिनट मिलेगा आपको। फिर वही वाला काम रहेगा, मस्त से अंगड़ा हिला, पीछे देखो क्वेश्चन देखो, सुकून में एकदम। 20 मिनट बहुत होता है, हालांकि
मैं आपको सच बताऊं, जितना जल्दी लिखोगे या जितना जल्दी कंप्लीट करोगे उतना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, और वो आपके लिए बोनस टाइम रहेगा। तो फिर भी 20 मिनट आप आराम से ले लो। तो इसको 20 मिनट आपने ले लिया, दूसरा क्वेश्चन 20 मिनट ले लेगा, अगर दूसरा आता रहेगा तो। नहीं आता रहेगा तो फिर तो मस्त एकदम, सर पेपर में तो 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा मेरे को तो क्योंकि 10 मार्क तो मेरा हो गया, बाकी ये तो आएगा था मेरे को। ऐसा नहीं करना, एक रात की कदर कर लेना भाई। 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मिनट्स होते हैं, फिर सेकंड्स होते हैं। आप कर लोगे, बिलीव करो अपने पे, डरो मत, हो जाता है। एक दिन में भी कोई मेहनत करता है तो मैंने उस बच्चे को बहुत आगे बढ़ते हुए देखा है, तो कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर इन डिटेल जो है ना, ये आपको 2 पूछेगा, आपको एक 20 मार्क ले लो, एक 20 मिनट ले लो, एक 20 मिनट ले लो। ये पूरे 90 मिनट्स मैं आपको देता हूँ, जबकि मैं आपको कहूँ इस 10 मिनट में हो जाता है। ये बहुत से बहुत है ना 25 मिनट्स में हो जाएगा, और बहुत से बहुत में एकदम आराम से सुस्ती करते हुए ये जो है ना, ये आपका 35 मिनट्स के अंदर हो जाता है, अगर दोनों क्वेश्चन आपको आते हैं तो। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत फास्ट नहीं, नॉर्मल भी रहेगी। हाँ, बहुत बच्चे पूछते हैं सर हैंडराइटिंग गंदी में मार्क कटता है क्या? देखो मेरे हिसाब से ना, जैसा मैंने देखा है और मैंने बहुत प्रोफेसर से पूछा है, मैंने मिला है, बहुत साइन करने वाले मेरे दोस्त हैं, टीचर से, प्रोफेसर, मैं उनसे मिला हूँ। वो जब मुझे बोलते हैं सर, मैं उनसे पूछा सर वाकई में राइटिंग में मार्क कटता है? जब तक आपकी हैंडराइटिंग समझने लायक है, सामने वाला आपकी हैंडराइटिंग समझ रहा है, उसको पल्ले पड़ रहा है कि भैया लिखा क्या है, भले कीड़े मकोड़े दौड़ रहे हैं लेकिन समझ में आ रहा है कि भाई अमेज़न लिखा है कि फिर ब्राज़ील का जंगल लिखा है, तो वो आपको मार्क देगा, आपके मार्क नहीं कटेंगे उस पर। तो इतना परेशान नहीं होना उस पर फिर भी कोशिश करना बहुत प्लीजिंग हैंडराइटिंग में लिखना, पैनिक नहीं होना। तो आपको जो है ना 40 मिनट में होगा, 90 मिनट पूरे मैं आपको दे देता हूँ। अब अगर यहाँ 90 मिनट चले गए, यहाँ पर आपने जो है 80 मिनट लिया, फिर भी कितना मिनट बच रहा अपने पास? 100 की बोलो, हाँ शाबाश। वो बहुत प्यारी वाली बच्ची है, बहुत जोर की चिल्ला के बोलती है घर में। कितना मिनट है भाई? 10 मिनट आपको आराम से मिलता है बचा हुआ। क्या है फिर 10 मिनट में गाना गाने का मस्त वाला, एकदम भारी वाला, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। कोई टेंशन नहीं लेने का 10 मिनट में, कूल रहने का थोड़ा सा 10 मिनट में। तो ये 10 मिनट है गाने वेरा नहीं गाने का 10 मिनट में, 10 मिनट में पेपर चेक करने का कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है, फिर देखने का कहाँ प्रेजेंटेशन देना है, कहाँ इन्वर्ट कॉमा देना है, कहाँ मैं सिंगल लाइन लगाऊँ, कहाँ मैं उसको खूबसूरत बनाऊँ आंसर को। आराम से पेपर हो जाएगा और आप सुकून से, एक बेल बजेगी लास्ट वाली ट्र करके, फिर आपको आवाज़ आएगी बामुलायजा होशियार ज़िंदगी जियो अभी, ऐसी वाली आएगी। या तो ये भी आ सकती है बामुलायजा होशियार आपकी लगने वाली है, ये भी आ सकता है। बट मैं दुआ करता हूँ ऊपर से कि पहली वाली आवाज़ आपके कान में आए कि भाई ज़िंदगी बनेगी आपकी। तो 10 मिनट यहाँ मिला। अच्छा, इसमें मेरी एक बात आप बहुत फोकस करना, एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, प्यार से घड़ी उतारो, एकदम प्यार से। घड़ी पहन के जाते हो तो पहन के जाया करो, कल के पेपर में जाना पहन के, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ होएगा। आराम से घड़ी सामने पेपर का रखो। अगर सर ने बोला है कि भैया ये 15 मिनट में होना है, 15 मिनट में होना है, अगर मिसाल के तौर पे सर 15 मिनट में नहीं हुआ तो तुम तो बोल दिए 15 मिनट, मैं बहुत मेहंदी बना के लिखता हूँ, 15 मिनट नहीं हुआ, चुपचाप छोड़ देना, 15 मिनट ही देना है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाना और क्या करना, क्वेश्चन पेपर पे ना जो क्वेश्चन तेरे अधूरे हुए उसको प्यारा वाला स्टार बना देना। स्टार पसंद नहीं है तो उसको से दिल बनाना, दिल मस्त। अब दिल में ऐसा एरो बेरो नहीं बनाना, खाली सा दिल बनाना, स्टार बनाना, ताकि तुझे पता हो ये बात कि ये वाला क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ है। तो लास्ट के जो 10 मिनट मिलेंगे या बाय गॉड अगर 15 मिनट मिलेंगे तो तू वो क्वेश्चन आराम से करेगा, बिगर परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर 15 मिनट के एक्सेसिव टाइम लेना शुरू कर दिए, अरे नहीं हुआ है तो मेरे को कंप्लीट ही करना है, 10 मिनट वाला जादू नहीं आएगा, 15 मिनट वाला लास्ट में टाइम देखो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और फिर पैनिक आएगा क्योंकि अरे 1 ही घंटा बचा हुआ, इतने आंसर बचे हुए, अरे आधा घंटा बचा हुआ, इतने आंसर बचे हुए, अरे 1.5 घंटा बचा हुआ, इतने आंसर बचे हुए। ये इस हिसाब से पूरा पेपर मिसमैनेजमेंट होते हुए चला जाएगा। तो मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से लेना, आपको लोग ही बोल रहा हूँ जो बैठे सामने मेरे, तो ध्यान से इस बात को लेना कि अगर सर ने बोले इसको, हाँ जल्दी हो गया बहुत अच्छी बात है, लेट नहीं होना। जल्दी हो गया तो बहुत टाइम मिलेगा, बोनस मिलते रहेंगे, 10 मिनट तो 20 मिनट 25 मिनट जाते जाएगा। लेकिन अगर लेट हो रहा है तो उसको छोड़ देना, सेकंड क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना और वो क्वेश्चन आराम से छोड़ के स्टार मार के चले जाना। यहाँ तक के बाबू मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ तक के तेरे पास में टाइम होगा वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट। फिर वापस से एक बार देख लेना, समझा रहा हूँ।
ऑब्जेक्टिव को कितना लेना है अपने को, जरा बोलो, उधर से बोलेंगे तो दिमाग में बैठेगा, या पेपर पे लिखो वरना गड़बड़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव में कितना अपने को करने का है, 15 मिनट में अपने को ऑब्जेक्टिव खत्म करने का है अच्छे से एकदम। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन आएंगे, कितना मिनट लेने का, मैंने बहुत वक्त आपको दिया है 35 मिनट्स का। हालांकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 30 मिनट बहुत हो जाता था 10 मिनट के साथ, मतलब 15-15 मिनट के हिसाब से, लेकिन मैं तू ले ले 35 मिनट में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 30 मिनट में हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन 10 मिनट, भरपूर टाइम है अपने पास में। कितना मिनट बचा, 80 मिनट हुआ, 10 मिनट बचेगा। दूसरे 90 मिनट को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया ये भाई साहब को लेकर, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो रीजन एंड डिसएग्री होगा उसको 35 मिनट मैंने दिया हूं। जबकि मैं फिर बोल रहा हूँ, रीजन एंड डिसएग्री को बहुत हवा बनाते हुए मत चलो सर, करना कैसा है मैं फिर आपको समझाया। मैंने बताया ना आपको, अगर ऐसा पूछा उसके अंदर क्या, अगर आपको मिसाल के तौर पर अगर पूछ लिया नेशनल इनकम के बारे में, पूछ लिया कि नेशनल इनकम जो है वो प्राइस थेरी है, नहीं वो इनकम थेरी एक्चुअली, राइट। तो अगर आपने कर दिया उसमें इतना लिखना है फर्स्ट में, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, और नेशनल इनकम के बारे में जो आपने फीचर्स याद किया, इंपॉर्टेंस याद किया, धड़ धड़ लिख लो। बस उसमें एक पॉइंट ये आना चाहिए जो उसका मेन पॉइंट रहेगा कि नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट, और नेशनल इनकम जो है वो इनकम थ्योरी पे आज चलता है। इन्वर्टेड कॉमा दो, मार्क मिल गया आपको। 35 मार्क इसका, 35 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ। 15 मिनट जो है ये तो खेलते अपन लोग, जल्दी खत्म होता है ये। तो क्या आएगा, टेबल, फिगर या पैसेज, टाइम वेस्ट नहीं करना। तीनों में से 2 क्वेश्चन। और हाँ, एक बात बोलता हूँ मेरी जान आप लोग को, आप लोग जो है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। गैस पे काम नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने का, उसके मार्क है भी नहीं, मिलते भी नहीं। जो आपने पहला क्वेश्चन लिखा है ना उसी के मार्क कैलकुलेशन करेगा, या तो फिर बहुत टाइम मिला आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लिए, फिर अगर बहुत अच्छा एग्जामिनर रहा प्यारा वाला कुछ चिपो वाला, तो क्या करेंगे मालूम, वो देखेंगे दोनों में से ज़्यादा मार्क किसमें मिल रहा है, फिर वो आपको एडिशनल पे डाल देगा, बाकी का एक्स्ट्रा में डालेगा। बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन अवॉइड करना, अगर आपको बहुत अच्छा आता है तो वो पहले लिख देना। तो इसमें आप 15 मिनट लो, मैंने 20 मिनट दिया है, हालांकि 15 से 17 मिनट में उड़ जाना चाहिए, 5 मिनट निकलेगा यहाँ पर भी, लेकिन 40 मिनट में आपके 2 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लो। तो आई होप सो कि मैं आप तक पहुंचा रहूँगा, आपको टच किया रहूँगा, आपको मेरी बात समझ में आई रहेगी। खैर कमेंट सेक्शंस में थोड़ा देखते हैं क्या है क्या नहीं है। भाई वो सर एग्री डिसएग्री की जगह अगर ट्रू फॉल्स लिखे तो मार्क मिलेगा। भाई वो एग्री डिसएग्री लिख देना, क्या है बीच में कोई घुसा रहे, ट्रू फॉल्स लिखेंगे तो मार्क मिलेगा। जो पूछा उतना करने का नहीं यार। हाँ बस एग्री डिसएग्री है वो, ट्रू फॉल्स छोड़ दो उसको, क्या दिमाग से निकालो उसको वहां से। और क्या बोले, हाँ बाजू में ही आ रहे, बुलाता हूँ मैं उनको, जीतेश सर को। तो वेरी वेल, मुझे इतना समझ में आ गया कि आपको बात समझ में आ गई है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान देना थोड़े से आप। मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और ये 32 मार्क के लिए आते हैं। मार्क नहीं ज़्यादा कटते हैं, 4-4 पॉइंट, 3-3 पॉइंट पे खेलना है अपने को। ये थोड़ा फोकस करते हुए जाना, इसको छोड़ना नहीं। दूसरा, ब्रीफ आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है वो आंसर इन डिटेल की, जनरल बेस पे ये क्वेश्चंस आते हैं। एक तो लॉ ऑफ डिमांड आएगा, एजम्पशन एक्सेप्शन के बेस पे आएगा, या लॉ ऑफ डीएमयू आएगा, एजम्पशन एक्सेप्शन के बेस पे आएगा, या नेशनल इनकम आएगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड इंपॉर्टेंस। ये आपको पूछेगा नेशनल इनकम्स एंड डिफिकल्टीज थेरीज इन, वो पूछेगा आपको मेजरमेंट, डिफिकल्ट एंड मेजरमेंट इन नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन जनरल बेस पे ज़्यादा आता है। ये भी आएगा आपको टाइप्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, या पूछेगा आपको एक्सप्लेन द मोनोपोली एंड फीस ऑफ मोनोपोली। तो ऐसा कोई बहुत बड़े बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होंगे ये। आपने आपके पूरे सर ने पूरे साल भर में जो आपको दिया होगा ना, तो ये उसी के हिसाब से होगा। सर इको में मैक्सिमम मार्क कितना मिलता है? मैंने लास्ट टाइम देखा था एक स्टूडेंट्स को इको के अंदर उसको 88 मिला था। अब मेरे करियर में मैंने देखा हूँ 10 साल में, तो एक स्टूडेंट्स को मैंने इकोनॉमिक के अंदर 91 मार्क लाते हुए देखा है। तो 91 मार्क तक के मैंने मेरी आंखों से देखा कि 91 तक आता है। अब ये मानो कैसा आ गया, ये आता है, मेहनत करो आएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। आई लव यू टू। किसी ने अच्छा सर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डीएमयू में कौन से पे ज़्यादा फोकस करना है?
लॉ ऑफ डिमांड बहुत अच्छा है, इजी है, जल्दी याद हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड को रख के चल। लॉ ऑफ डीएमयू अच्छा है। लॉ ऑफ सप्लाई अगर स्किप कर दे, मैं बोल नहीं रहा स्किप करने के लिए, मुझे नहीं पता कल पेपर कौन सा आने वाला है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू थोड़ा पकड़ के चल, होप सो आ जाएगा। तो आंसरिंग डिटेल में ये 5-6 क्वेश्चन दिमाग में रख के चलो। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू, नेशनल इनकम के आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम और कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। दूसरा आएगा वो जो मैंने आपको बताया नेशनल इनकम के बारे में, वो डिफिकल्टीज एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये रख के चलो, ये आप खेल सकते हो, इस पर आएगा। इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन गारंटी के साथ इंशाल्लाह बता लाएगा। मोइन भाई वालेकुम सलाम। तो खैर मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई रहेगी। और देखो बेटे, लाइफ में ना अब तक के जैसे भी आप चलते हुए आए थे, कोशिश करना कि आगे ज़िंदगी के अंदर ना बहुत अच्छे लाइफ में अच्छा लाइफ बनाना, अपनी टाइम मैनेजमेंट रखना थोड़ा लाइफ के अंदर, और चीज़ों को हल्के में नहीं लेना। लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, चीज़ों को लाइफ में हल्के में नहीं लेना। लाइफ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना, और पर डे कोई ना कोई चीज़ सीखते हुए चलना, और आप किसके साथ वक्त बिताते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप जैसों के साथ वक्त बिताओगे आपकी मेंटालिटी वैसे बनना शुरू हो जाएगी। सीखो। और बहुत अजीब लाइन लोग कहते हैं ना, मतलब पढ़ लिख के किसका फ़ायदा हुआ, तो मैं कहता हूँ पढ़ लिख के किसी का नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। सर ओन वर्ड पे कुछ मार्क मिलेगा क्या? आंसर में लिखा भाई, देखो कैसा ना, ओन वर्ड, हम ऑथर तो है नहीं, मतलब हमने किताब तो लिखी है नहीं, हमको बहुत बड़ा, हाँ ओन वर्ड बच्चे से कहते हैं। हमारा ओन वर्ड जनरली पता है क्या, मैं साइन करता हूँ तो मुझे लगता है इन द, ऑन द, ऑफ द, इन टू द, ये हमारे ओन वर्ड अक्सर होते हैं। अगर ऐसे ओन वर्ड रहेंगे तो मार्क नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ओन वर्ड रिलेटेबल होंगे, काफ़ी मैच वाले होंगे, और उस टॉपिक के ऊपर कुछ भी याद होगा, कुछ भी जो उससे रिलेट वाला होगा, तो डेफिनेटली नहीं भी तो हाफ मार्क तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर दे देता है। साइन सुपरवाइज़र जो आपका होगा या आपका पेपर जो साइन करेगा ना, उसको इतना समझ में आता है कि ठीक है एफर्ट्स डाला है लड़के ने और थोड़ा बहुत जमा के लिखा है और रिलेटेबल है, काफ़ी हद तक मिल रहा है, उसी के गांव वाला है भाई, तो ठीक है। वरना यार रामू रहता है कानपुर में और अपन ने डाल दिए सुलेमान कानपुर वाला, तो मार्क नहीं मिलता ऐसा। तो रिलेटेबल होना चाहिए, थोड़ा बहुत मैच होना चाहिए, तो ऑन वर्ड में मार्क मिल जाता। बट कोशिश ये करो ना कि आप ऑन वर्ड के पीछे ज़्यादा भागो मत, कोशिश करो जितना हो सके उतना दिमाग में कंसेप्ट बनाते हुए चलो। हाँ, मैं बहुत दुआ करता हूँ आप पास हो जाओ, लेकिन कैसा है ना, दुआओं से होता है बहुत कुछ। ऐसा लोग कहते हैं, मुझे लगता है कि अगर दुआओं सब कुछ होता तो फिर मेहनत क्यों इंसान करता, राइट? थोड़ी सी मेहनत करना, और 24 घंटे बहुत होते हैं। अगर आप इसको इस तरह लेके चलेंगे ना, मॉर्निंग के अंदर, अभी रात में अगर आप कुछ नहीं करो, रात में खाली आप जो है ना ये घसीट दो, जैसे ऑब्जेक्टिव में कह रहा हूँ, 1-1.5 घंटा आपको लगेगा सुकून में बैठ के। अगर आपने ऑब्जेक्टिव कर लिया रात में, मैं आपको भी कह रहा हूँ, रात में अगर आपने ऑब्जेक्टिव कर लिया ना, बाकी कुछ हेडेक नहीं पालना है, ऑब्जेक्टिव करके बैठेंगे और पूरे ईमानदारी के साथ में, आप यकीन मानो मैंने 20 में से 20 मार्क वाले बच्चे बहुत देखा है जिनको मिल जाता है। बट ये डिपेंड पे जाना नहीं किया मैं ऑब्जेक्टिव को गांव से पूछ लूँगा, जहाँ एग्जाम हॉल में रहूँगा, यहाँ वहाँ देख लूँगा, नहीं होता, अकड़ पकड़ खेलते लोग। तो ये रात में कोशिश करना कि ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से कर लो। मॉर्निंग के अंदर जैसे आप उठते हो, फ्रेश माइंड आपका होता है। फ्रेश माइंड वाला जो दिमाग होता है ना, वो हमेशा नए आंसर के लिए रेडी होता है। पुराने आंसर मॉर्निंग में नहीं करना, नए आंसर करना। जैसा अगर आपको बोल दिए, सर ने बोला था हाँ मिलाते हुए आएगा फीचर्स, ये मेरा क्वेश्चन बाकी है, या मैंने आंसर इन डिटेल कुछ बाकी रखा है, मुझे याद नहीं है। मॉर्निंग में कोशिश करना जितना जल्दी उठ सको, उठ के अच्छे से उसको 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा वो वाले आंसर्स को आप मर्ज करो जो नए वाले आंसर हैं। अकॉर्डिंगली आप चलोगे, अगर आप चलोगे तो कल रात को 9 बजे तक के सुकून में, अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करें, खाने का टाइम निकाल दो, थोड़ा सा एक टहल के आ गए, आधा घंटा 15 मिनट चाय पानी पी लिया आपने, ठीक है, और थोड़ा बहुत फुटबॉल मैच देख लिया थोड़ा पुराना टाइप का, तो भी आप रात को 12 से पहले 12 मैंने बहुत बोल दिया, 8 बजे से 9 बजे तक के ना आप कंप्लीट कर लोगे, इतना बड़ा मसला नहीं होगा आपको। और रात को सो जाना, कल रात को ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना, सुकून में सो। या तो फिर रात को अगर बहुत टाइम तक आप पढ़ रहे हो तो सुबह आराम से 11 बजे तक थोड़ा उठो, क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आप
आप नींद नहीं पूरी कर पाओगे तो कल पेपर के अंदर आपको नींद आएगी और फ्रस्ट्रेशन भी होगा और फिर डिप्रेशन की वजह से आप कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना याद करने के लिए। डाइजेस्ट के पीछे का ऑब्जेक्टिव, डाइजेस्ट के आगे का ऑब्जेक्टिव कहीं से भी करो, जो जो सोर्स है आपके ऑब्जेक्टिव के, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव करो, जो आपके सोर्स ऑब्जेक्टिव के आते हैं ना वो कहीं से ऑब्जेक्टिव करो, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ऐसे, अगर बहुत मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊं तो बेसिकली आप दिमाग में रखते चलो, इसी में से आ सकता है, गारंटी वारंटी ऊपर वाला दे सकता है, फिलहाल मैं आपको ये बोल सकता है इसमें से आएगा, मेरा इंट्यूशन है। आप याद कर लो, माइक्रो के फीचर्स कर लो फर्स्ट लेसन से, आप सेकंड लेसन से लॉ ऑफ DMU और एजम्पशन एक्सेप्शन कर लो, उसका टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कर लो, थर्ड लेसन में टाइप्स ऑफ डिमांड कर लेना और एजम्पशन एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड कर लो। आप जो है मोटे मोटी को बात समझा रहा हूँ, आप जो है इसमें आ जाओ, मनी मार्केट लेसन्स के अगर आप आते हो तो उसके अंदर आप मोनोपोली कर लो, परफेक्ट कंपटीशन कर लो, फीचर्स, ठीक है, डिफाइन करोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना फीचर्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये आप चार एक स्टॉक बना कर रखो क्वेश्चन के, डेफिनेटली एक इसमें से आएगा। उसके अलावा जो है अगर हम बात करेंगे नेशनल इनकम में से, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, और दूसरा उसके अंदर क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम में डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसमें थ्योरेटिकल आती है, प्रैक्टिकल आती है, दो आता है, और वो दोनों बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 4 पॉइंट भी इनफ आते हैं, ठीक है ना, थ्योरेटिकल में 4 पॉइंट और आप प्रैक्टिकल में 4 पॉइंट, ऐसा करके भी उसको बना सकते हो। उसके अलावा जो है रीज़न फॉर द ग्रोथ रिसेंट आया जो क्वेश्चन आपके एक्सपोर्ट्स में, वो आप याद करते हुए जाना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन का ना जनरल बेसिस पे आप अगर बात करोगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्टिंग्विश बिटवीन के, मैं आपको सच कह रहा हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके नॉलेज बेस पे रहेगा। अगर मिसाल के तो मैं आपको बताया ना अभी, अगर एग्जांपल डिस्टिंग बिटवीन ये आ गया, क्या आ गया मैं बताता हूँ आपको, सडनली आ गया एग्जांपल प्राइस टेकर प्राइस मेकर, आपका दिमाग खुल गया, प्राइस टेकर बेसिकली मोनोपोली है, प्राइस परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, प्राइस मेकर आपका जो है वो मोनोपोली है। इस पर ही आपको 4 पॉइंट बनाना है आपके फीचर्स में से, वो भी सिंगल एक पॉइंट के। आपको पूछ लिया ओलिगोपोली, मोनोपोली, आपको पूरा उसका फीचर्स याद है, बहुत फीचर्स लिखना नहीं है, एक सिंगल पॉइंट उसके डालना है। फ्यू सेलर इसमें आपको डालना है, बस सिंगल सेलर, या परफेक्ट रहेगा तो फिर लार्ज नंबर ऑफ सेलर, इसी पॉइंट में लिखना है। प्राइस मेकर है या प्राइस टेकर है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, क्या 4 पॉइंट लिखना है सिंगल लाइन के। इतना ज़्यादा डिस्टिंग बिटवीन को लेके एकदम परेशान ना हो, ये नॉलेज बेस पे होगा आपके। डिस्टिंग्विश बिटवीन यहाँ तक जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है ना, सिर्फ 3 पॉइंट, बहुत से बहुत 4 पॉइंट। 4 पॉइंट लिखेंगे तो गारंटी वारंटी के साथ में 2 मार्क गारंटी है। 3 पॉइंट लिखेंगे 2 मिल सकता है अगर आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ तो, अदरवाइज 1.5 मार्क तो आपको मिलेगा। तो इसमें सिर्फ 4 पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करोगे बेसिकली तो आपको मैंने बताया ना कि A फॉर एप्पल शुरू करना है, ABCDEF तक के पॉइंट आप लेके चलो, 6 पॉइंट, बहुत बड़े नहीं लेना पैराग्राफ में, आपको 2 3 अगर लाइन की भी अगर आपको याद है तो भी आपको F तक के या आपको G तक की लिखोगे इसके अंदर तो भी यू विल गेट वेरी गुड मार्क, तो परेशान नहीं होना उसमें। असर्शन रीजनिंग, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना ये वाला, ये बस नाम बहुत डेंजर वाला है इसका, जैसे और बापर बाप ऊपर से बम गिर गया, ट्रू फॉल्स है, खुद ही वो बोलेगा और खुद उसका जवाब भी देगा। आपको समझना है कि इसका जो क्वेश्चन पूछा है, फॉर एग्जांपल देखो उसने ऐसा, वो अगर समझ लो आपको ऐसा बोलेगा क्या, द रैशनल कंज्यूमर सॉरी देयर इज एप्लीकेबल ऑफ द लॉ ऑफ DMU इन द इर्रेशनल कंज्यूमर, अगर ये पूछा उसी का वो आंसर नीचे आपको देगा। अब वो आंसर में इर्रेशनल कंज्यूमर रैशनल कंज्यूमर है वो आपको पता होना चाहिए, और आप खाली लिख देंगे भाई ट्रू, A ट्रू है या B ट्रू है, इस तरह क्वेश्चन आएगा। ये ट्रू फॉल्स है, इसमें कोई बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, आपको उसका कंसेप्ट पता होगा तो आप लिख लोगे। एग्जांपल देता हूँ, उसमें अगर मोनोपोली अगर पूछता है, अगर बोलेगा, अभी मैंने आप समझाया आपको, मोनोपोली जो है वो प्राइस टेकर है, उसी के रीजनिंग में दे देगा मोनोपोली जो प्राइस मेकर है, तो उसमें आपको A ट्रू है या B फॉल्स है ये आपको लिखना है। वो दोनों आपको ऑन द टाइम दिखेगा, आपकी नॉलेज बेस पे वो काम हो जाएगा।
तो इसके अंदर कोई रीजनिंग में और इसके एजर्शंस के अंदर ये ट्रू फॉल्स बेस पे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसका जवाब उसी के अंदर होता है। और थोड़ा सा एक फ्लो विद द फ्लो जाना, कल एग्ज़ाम से पहले थोड़ा रीजनिंग देखते हुए जाना। देखो मेरा एक तजुर्बा है, अगर आपके पास में ना बुक्स होती है जहाँ पर एक साथ में 25, 35, 45, अगर आपको हर लेसन के अगर 10 रीजनिंग क्वेश्चन नहीं मिलते, कितना टाइम आपको लगेगा करके जाने में? एक नज़र मारते हुए जाओ, बाय गॉड कह रहा हूँ, उसी में से आता है। बहुत बाहर से कोई बना कर लेके नहीं आता है। जो आपके पास में नोट्स रहेगा, आपके पास में कम से कम 25, 30, 40 जो भी हर लेसन के हिसाब से एग्रीगेट करके जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, उसी में से एक आध क्वेश्चन वो रहेगा। तो आसान बनाओ, थोड़ा सा स्ट्रेस मत लो, पढ़ कर जाओ, उसी में से आएगा, कोई बाहर से कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। और कल आपका एक दिन है और परसों आपके पेपर हो जाएगा। एंजॉय करो लाइफ को, खुशी खुशी आगे ज़िंदगी जियो, लाइफ में टाइम मैनेजमेंट रखो, सब कुछ रखो। और आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत खुश रहो, अल्लाह आपकी अच्छी ज़िंदगी रखे, भगवान आपकी अच्छी ज़िंदगी रखे, खुशहाल ज़िंदगी रखे। और आगे की जो लाइफ है ना आपकी डिग्री की, बेटे बहुत सोच समझ के स्ट्रीम चूज़ करना, और आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, बहुत अपने मेंटर से, अपने टीचर से बैठ के बात करना, अपने उस्ताद से बैठ के बात करना। वो आपको बेटर जानते हैं, वो आपको समझा पाएंगे, अकॉर्डिंगली आप जाना। और आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई होप सो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय। जीतेश सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। तो चलो देखते हैं कुछ और भी है कमेंट सेक्शन का। ओके सर, चलो बहुत बहुत सर धन्यवाद जो आपने मुझे अपना इतना कीमती वक्त दिया। तो अभी ये सभी के लिए बहुत, सभी प्रोफेसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है अपने स्टूडेंट्स को देने के लिए। तो उन्होंने आप लोगों के लिए समझो 1 घंटे का जो पूरा सेशन था, मुझे लगता है कि मैं भी था, ये मोस्टली सर ने जो करे ना 1 दिन के लिए इनफ है। अगर आप लोगों ने कुछ चैप्टर्स नहीं भी पढ़े ना, जितना सर ने बताए हो, तो बहुत इजीली आप आउट ऑफ 80 45 एकदम इजीली मिलेगा, ज़्यादा कुछ स्ट्रेस ना देते हुए। तो कोशिश करिए अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, उनको बोलो पेपर इजी है, तो पढ़ के तो जाना पड़ेगा, बिना पढ़े काम चलेगा नहीं, जुगाड़ होने वाला है नहीं कुछ। अगर आप जैसा सर ने बताया अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो खेलते रह जाओगे अगर याद नहीं करते जाओगे तो। राइट सर, करेक्ट है। तो वक्त है, ऑब्जेक्टिव आपके टेक्स्ट बुक में से आता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत टफ है, कुछ नहीं है। कोरिलेशन सारे चीज आपके टेक्स्ट बुक पढ़ना है डियर फ्रेंड्स, नहीं पढ़ोगे काम नहीं चलेगा। अगर आप और भी कुछ डाउट है तो सर से साथ में हम लोग 2 मिनट का सेशन रखेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग का 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। तो भी जो भी है सर, कैसा ना अगर लेसन नंबर है ना, अगर बच्चा अगर बहुत कम से कम लेसन के अंदर भी अगर पास होना चाहता है, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, सर क्या बोल रहे हैं, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 5 फॉर्म ऑफ मार्केट, लेसन नंबर 7 नेशनल इनकम, आपका लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 10 अगर ये भी पक्का है तो डेफिनेटली आप पास हैं, स्ट्रेस लेना नहीं। ठीक है। तो ये सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर और भी कुछ रहा आपके माइंड में क्वेश्चन तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। जब भी सर के पास में टाइम रहेगा सर कमेंट देखेंगे, उसके बाद में आपका आंसर सर जरूर देंगे। थोड़ा मुस्कुराते हुए जाओ। ओके ओके, थोड़ा मुस्कुराते हुए जाओ। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा एक कमेंट सेक्शन में था कि भाई अकाउंट्स का था कुछ, इसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। टैली में कुछ मिस्टेक हुई थी सर, अब कब लाइव आओ बोलना, आप बोलिए कब आना है लाइव, मुझे आना है कि सर को आना है ये भी बता दीजिए। सर गुरु है हमारे ये भी सर, ठीक है। महक शेख सर, कौन से सर को लाइव देखना चाहते हैं, जीते सर को क्या उजेफा सर को? ये सब मत खेलो तुम लोग, पढ़ाई पे ध्यान दो खाली। नहीं सर, थोड़ा बताना पड़ेगा सर बच्चों को। जीते सर को लाइव देखो आप लोग, कल आएगा ना, कौन आएगा? महक, देखो मुझे नहीं मालूम आप लोग किसकी डिमांड कर रहे हो, उजेफा सर बोले तो उजेफा सर, ये जीते सर कल 9 बजे कौन से सर चाहिए, आप लोग जैसे डिमांड करेंगे उसके हिसाब से फिर से एक और सेशन करेंगे। और डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टर्म, मैंने ऑलरेडी इसके लिए मैंने आपका काम एकदम हल्का कर दिया हूँ। इसके मेरे 3 वीडियो है, वो बच्चा देखेगा 3 वीडियो 101% बोलता हूँ वही क्वेश्चन आएगा, ताकि टेक्स्ट बुक से बाहर का आता ही नहीं है। 3 वीडियो है, देख लेना। अगर आपको 6 मार्क्स चाहिए, क्या लिखना है वो भी बता दियो। प्लस जैसे कि गिव इकोनॉमिक टर्म,
तुम्हारे टेक्स्ट बुक बहुत कम है, तो जो भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो 21 सेट्स में, उसके बाद में डाइजेस्ट में सारा मैंने एक ही वीडियो में कवर कर लिया हूँ। अगर ये हर साल आ रहा है इकोनॉमिक टर्म, राइट सर, इकोनॉमिक, और ये देखो कोई आंसर बता नहीं पाता है। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स कैसा होता है, 1 2 3 4 हो जाता है। जैसे आज बीके में क्या हुआ, आंसर इन 1 वर्ड कोई बच्चा लिख नहीं पाया। कल जो रात में लाइव सेशन मेरा आया रहेगा ना, 101% उसी में से आया। अगर यकीन नहीं आता तो आप लोग वो सेशन जाके देखोगे, मुझे तो आपको चलो क्या बात है, यकीन है सर। हुजैफा सर कल लाइव आएंगे, ठीक है, देखते हैं अगर इनको वक्त मिलेगा तो ज़रूर आप लोग के लिए लाइव आएंगे। बाकी मैं तो कोशिश करूंगा आपको अपना वक्त पूरा दे दूं। मैं जो लेसन नंबर आपको दिया हूँ उस पर ही फोकस करो। हुजैफा सर क्या बात है, ओवरऑल एक बार मैं चाहता हूँ कि हुजैफा सर के लिए एक छोटा सा अच्छा कमेंट कर देना, ताकि मत करो, गाली गलौज देंगे, इनका भरोसा नहीं है कुछ। नहीं सर मत करो। एक लड़के ने शुरुआत में कमेंट किया, सर वो मैं उसको फलाने को कैसे बना रहे, मत बना दो, एक पेपर पढ़। और मैं तो बोलता हूँ बनाने के चक्कर में मत रहो, पेपर जिस दिन खत्म हो जाएगा मेरी लाइन याद रखो, जा जी ले अपनी जिंदगी, आप सब जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है, स्ट्रेस मत लो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू। और जो ऑब्जेक्टिव बोले सर ने आज रात में पूरा पढ़िए। ओके, सो बाय बाय, ये सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। शेयर करो जितना हो सके और अपने दोस्तों को इकोनॉमिक्स से पास होने से बचा दो। देखो बुरी आदतें बहुत लगाते हो अपने दोस्तों के साथ में, और बहुत सारी बुरी चीज़ें शेयर करते हो। यहाँ से क्या होगा, एक बच्चा पास होगा अगर आपने एक को शेयर किया, डेफिनेटली 101%। स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने के बाद में बोलेगा अब तो मैं पास हूँ, कौन बोलता फेल। देखो ये लास्ट टाइम है, कुछ नहीं पढ़े अभी भी पढ़ो के वक्त है। ओके, तो शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। रुकना, ये कोई मेरा नमूना रहेगा मोस्ट अभी एक भरोसा लेकिन तुम लोग तो रहेगा।